केजीएफ और केजीएफ 2 फिल्म का दूसरा चैप्टर भी धमाल मचाए हुए है। फिल्म काफी पसंद की जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी असली केजीएफ को अंग्रेज पसंद करते थे। केजीएफ की कहानी पर पहुंचने से पहले द बिग बुल फिल्म में अभिषेक बच्चन का एक डायलॉग की तरफ जाते हैं। ये डायलॉग है, जिंदगी में दो चीज जरूरी मानी जाती है, पानी और सोना। एक के बिना आदमी नहीं जी सकता। सोना न पीने के काम आता है और न खाने के, न नहाने के और न ही धोने के, लेकिन फिर भी सोने का भाव है, पानी का नहीं। लेकिन असली के केजीएफ को इसी सोने के भाव ने मार दिया। मारा ऐसा कि जो 21 साल से बंद पड़ा है। बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर की कहानी ही असली केजीएफ की कहानी है। यह एशिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा शहर है, जहां बिजली शुरू हुई थी। यहां काम करने वाले और इलाकों में रहने वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक झील बनवाई, आर्टिफिशियल झील। यह आज भी मौजूद है और टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है। एक समय करीब 40,000 कर्मचारी यहाँ काम करते थे और उनकी फैमिली आसपास के इलाकों में रहती थी। केजीएफ फिल्म आज जिस तरह करोड़ों कमाई कर रही है, ठीक उसी तरह केजीएफ 1900 के पहले दशक में सोने का उत्पादन करता था। शिवन समुद्र में बना कावेरी बिजली केंद्र से बिजली सप्लाई ऐसी होती थी कि पावर कभी कट नहीं होता था। इलाका ठंडा था तो अंग्रेजों के रहने के लिए ये जगह मुफीद थी। सोने से कमाई भी हो रही थी। ऐसे में यहाँ विकास भी पहुँचने लगा। ब्रिटिश इंजीनियर्स, ऑफिसर्स के साथ साथ सोने की डील करने वाले लोगों के लिए बंगले, अस्पताल, स्कूल से लेकर क्लब तक यहाँ बन गए। यहाँ इस तरह से विकास हुआ कि लोग इसे भारत का इंग्लैंड कहने लगे। जब तक यहाँ माइन चला, कभी बिजली नहीं जाती थी, ना ही पानी की कमी होती थी। लेकिन आज यहाँ न सलीके से बिजली आती है और ना ही पीने के लिए भरपूर पानी है। यहाँ काम करने वाले मजदूर भीषण गरीबी में जीने को मजबूर हैं। आज स्थिति यह है कि इस इलाके में 2.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन न तो उनके पास रहने के लिए बेहतर घर है और ना ही कोई सुविधा। ऊपर से माइन के कचरों से जो प्रदूषित पर्यावरण है, वह ढेरों बीमारियों की वजह है। आगे की कहानी अपने पार्ट 2 में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।